तो बीसीए या इलेक्ट्रॉल इंट्रा वर्कआउट करते वक्त क्या पीना चाहिए? आजकल बहुत सारे लोगों को इलेक्ट्रॉल पीते ही चमत्कारिक शक्तियों का एहसास हो रहा है, उनको लग रहा है कि वर्कआउट में गजब जान आ रही है। इलेक्ट्रॉल होता क्या, पहले ये समझते हैं। सॉल्ट्स होती हैं और बॉडी को हाइड्रेट करती हैं। हाइड्रेशन में क्या क्या जरूरी है? सिर्फ पानी जरूरी नहीं है, सॉल्ट। क्योंकि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसका सिग्नल नर्व्स के थ्रू इलेक्ट्रोलाइट से जाता है। इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या आता है वो भी समझ लेते हैं। सोडियम, पोटेशियम, ये मेन होते हैं और सोडियम सबसे ज़्यादा मेन होता है। मतलब अगर पूरी वैल्यू 100 माने तो सोडियम 70 होता है इसमें, बाकी चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी आती हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोरीन या क्लोराइड, ये होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। आपके पानी के साथ ये होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होंगे मसल में सिग्नल नहीं जाएगा और पंप नहीं आएगा। तो इसीलिए लोगों को लगता है कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो पंप बहुत अच्छा आता है, जो कि अगर वो आ गया तो इंट्रा वर्कआउट का आपका काम तमाम खत्म हो गया, आपका इंट्रा वर्कआउट। लेकिन दिक्कत क्या है, इलेक्ट्रॉल लेना बिना सोचे समझे डेंजरस भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा अगर आप इंटरनेट पे देख के इलेक्ट्रॉल 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 कर रहे हैं तो वो आपको हार्ट अटैक की स्थिति तक भी पहुंचा सकता है। 1-2 दिन में नहीं, 3-4 महीना में नहीं, लेकिन अगर लगातार करते रहेंगे तो आपकी बॉडी में बहुत डैमेज होगा, हार्ट अटैक आ सकता है। समझते हैं क्यों? बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ। जब कंपटीशन होता है तो बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं, बॉडी को ड्राई करते हैं। ड्राई कैसे होती है बॉडी? पानी दो तरीके का होता है, स्किन के नीचे और मसल के अंदर। तो लोग डायूरेटिक लेते हैं, बॉडी बिल्डर्स डायूरेटिक लेते हैं, सबको पता है। डायूरेटिक क्या करता है, बॉडी से पानी को बाहर फेंक देता है। वो देखता नहीं कि वो स्किन के नीचे का पानी है या मसल के अंदर का पानी है, वो पानी बाहर फेंकता है। लेकिन कुछ ट्रिक्स ऐसे होती है जिससे आप बॉडी को ट्रिक कर सकते हैं, वो स्किन के नीचे का पानी फेंके, मसल के अंदर का पानी बाहर ना फेंके। रोज आप देखते हैं बॉडी बिल्डर क्लास में सॉल्ट कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, फिर जस्ट कॉम्पिटिशन में जाने से पहले सॉल्ट लोड कर लेते हैं, पानी लोड कर लेते हैं। तो वो ट्रिक्स होती है। लेकिन कैसे होता है? डायूरेटिक, लेसिक्स हो गई, डायाजाइड हो गई, ये सब एक बहुत ये बैंड सब्सटेंसेस होते हैं बाय द वे। लेकिन ये करती क्या है, ये पानी को नहीं फेंकती, ये इलेक्ट्रोलाइट्स को आपके बॉडी के बाहर फेंकती हैं। और जहाँ इलेक्ट्रोलाइट जाता है, समझ लो इलेक्ट्रोलाइट ये है और ये पानी है, तो द वाटर फॉलोज द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जहाँ जाएगा पानी उसको फॉलो करेगा। इलेक्ट्रोलाइट बाहर गया, आपकी बॉडी से सोडियम पोटेशियम बाहर गया, पानी वहाँ निकल जाएगा। आपका मेन पर्पस होता है बॉडी से सोडियम को निकालना, लेकिन ये डायूरेटिक्स क्या करती है, सोडियम पोटेशियम और बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स को भी बाहर निकाल देती है। यहाँ पे डेंजर आता है। हर चीज, हर मसल का कॉन्ट्रैक्शन इलेक्ट्रोलाइट्स पे डिपेंड होता है, और हार्ट भी एक मसल है। अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा तो हार्ट को पंप करने के लिए सिग्नल ठीक से नहीं आएगा, इसीलिए हार्ट अटैक पड़ जाता है। तो सोडियम और पोटेशियम का सही मात्रा में रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब ये डायूरेटिक्स बाहर फेंकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स को, तो सोडियम भी गया, पोटेशियम भी गया, सब बाहर गया। अब इलेक्ट्रोलाइट लेने में दिक्कत क्या है, हमारी बॉडी सिर्फ और सिर्फ सोडियम लूज करती है नॉर्मल कंडीशंस में। अगर आप भाग रहे हैं मैराथन, गर्मी में धूप में काम कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, गर्मी में धूप है, पसीना आ रहा है, सोडियम लूज हो रहा है। आप, और ये इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, आप पोटेशियम नहीं लूज करते नॉर्मल कंडीशंस में। आप पोटेशियम कब लूज करते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करते हैं, अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, जब आपको डायरिया होता है, मतलब लूज मोशन होता है, या आपको वॉमिटिंग होती है, और उसी केस में डॉक्टर आपको इलेक्ट्रॉल या ORS रिकमेंड करता है। तो पोटेशियम आप तभी लूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉल लेके आप पोटेशियम को रिप्लेनिश करते हैं अपनी बॉडी में। अदरवाइज पोटेशियम जो आ रहा है जा रहा है वो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में चेंज होता है। स्वेटिंग से, ब्रेथ से, हैवी ब्रीदिंग करें, दौड़ के हैवी ब्रेथ से भी आप जो एयर लूज करते हैं, जो मॉइस्चर लूज करते हैं, जो पानी लूज करते हैं बॉडी का, सिर्फ सोडियम लूज करते हैं। लेकिन आपको लगा इलेक्ट्रॉल से पावर आती है, जिम में आप पोटेशियम पहले जा रहे हैं, बॉडी में सोडियम और पोटेशियम का इम्बैलेंस हो जाएगा। हार्ट से पंगे मत लो, दिक्कत हो सकती है। सिर्फ आप नमक डाल दीजिए, कोई भी जो प्री वर्कआउट ले रहे हैं उसमें सिर्फ नमक डाल दीजिए, इलेक्ट्रॉल के झंझटों में मत पड़िए। बहुत ही बेवकूफ़ी वाली डिसीजन होगी आपकी इलेक्ट्रॉल पे जाना। और मैं तो कहता हूँ कि नमक की भी ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप जिम 1 घंटा वर्कआउट कर रहे हैं भाई, 90% जिम तो AC होता है, AC ना भी हो, पंखा भी है, तो कड़ी यार छत तो होगी ना, धूप पे तो वर्कआउट नहीं करे ना भाई, तो सेंस ही नहीं बनता यार इलेक्ट्रॉल लेने का जिम के अंदर तो। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आज सुबह से शाम मैंने भागा दौड़ी की है, मेरा निकल गया है, थोड़ा सा आप नमक ले लीजिए, इनफ है। अगर आप एक केला भी खा रहे दिन में, उससे इनफ पोटेशियम आ जाएगा। आपको इलेक्ट्रॉल लेने की जरूरत नहीं है भाई।
वो सिर्फ जब वॉमिटिंग हो गई, डायरिया हो गया, उस केस में आप लीजिए जब बहुत ज़्यादा पोटेशियम आपका निकल रहा है। बॉडी पोटेशियम निकाल ही नहीं रही, आप पोटेशियम पहले जा रहे हैं, आप सॉल्ट इम्बैलेंस कर देंगे, आगे जाके दिक्कत हो जाएंगे आपको। ये रहा मेरे पास इलेक्ट्रॉल और ये रहा एक ORS। इस पैकेट को ध्यान से अगर देखेंगे इसमें क्या लिखा है, सोडियम 75 है, इसमें पोटेशियम 20 है, क्लोराइड 65 है, और बाकी जो मैग्नीशियम और कैल्शियम है वो है नहीं, क्योंकि वो आप इतना ज़्यादा लूज़ करते भी नहीं है, ना तो डायरिया में ना वॉमिटिंग में। बाकी इसमें डेक्सट्रोज पड़ा हुआ है जो कि ग्लूकोज होता है, और विटामिन सी के लिए सिट्रेट पड़ा हुआ है। फ्लूइड रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट ऑफ लॉसेज, तो जो आपका लॉस हो रहा है उसके लिए है। जिम में आपका पोटेशियम, वोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड कुछ लॉस ही नहीं हो रहा, और आप ऊपर सिस्टम में इलेक्ट्रॉल को पहले जा रहे हैं, तो इम्बैलेंस बॉडी में बनना लाजमी है। उसको मत करिए, उसकी जगह आप क्या ले सकते हैं, आप BCAA लीजिए। BCAA प्रोवन है, 100% काम करता है। फर्स्ट टाइम जब मैंने BCAA लिया था, मुझे आज भी रिमेंबर, मैं पहले स्क्वाट मारता था, फिर लेग प्रेस मारता था, फिर मैं लंजेस पे आता था या एक और फिर लेग एक्सटेंशन करके। तो लंजेस आते आते क्योंकि हैवी, और मैं पहले बहुत वॉल्यूम करता था, 4 सेट में हर एक्सरसाइज करता था, क्योंकि उस समय मेरी 26-27, तो मैंने फर्स्ट टाइम जब BCA लिया था, वो मुझे आज भी याद है, अनफ्लेवर्ड था, थोड़ा सा कड़वा लगता था, पीने का मन नहीं करता। मैंने कहा यार टेस्ट वेस्ट छोड़ो, फंक्शन बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो जिस दिन से मैंने BCAA लिया ना, मेरे को लंजेस मारते हुए भी थकान कम होती थी, और लगता था कि और देर तक वर्कआउट कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली इट वर्क्स, BCAA काम करता है 100%, एंड पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो आप BCAA ले सकते हैं। और अगर आपको जिस दिन लगे कि बहुत ज़्यादा धूप में आज मैंने मगजमारी हो गई मेरी, बहुत हल्का सा आप सॉल्ट ले लीजिए, चलेगा आपके लिए। यू डोंट नीड टू हैव इलेक्ट्रॉल अनलेस यू आर सिक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप क्लियर कर दिया मैंने कन्फ्यूजन, एंड हैप्पी वर्किंग आउट। पेल के मारो बेटा भाग।